देखो, आज जो हम लोग करेंगे ना, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट पार्ट करने से पहले मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं जो लास्ट क्लास में करा था। लाप्लास का टीएन जो होता था वो क्या होता था? अ, अगर एन फैक्टोरियल बाई एस एन प्लस वन होता था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अ, जब एन हमारा इंटीजर है, कैसा वाला? पॉजिटिव इंटीजर है। और अदरवाइज क्या होता था? गामा एन प्लस वन होता था। एस एन प्लस वन जब कोई भी है, एन कोई भी नंबर, फ्रैक्शन है या नेगेटिव है। और एक क्या हमने पढ़ा था? गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई पढ़ी थी। ये स्टैंडर्ड था, ये पहला था। दूसरा और फॉर्मूला था क्या? ई रेस टू पावर ए टी का फॉर्मूला होता है वन बाई एस माइनस ए। तीसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला था ए बाई अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और चौथा है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्म प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और पांचवा है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला था ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और छठा था कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला है एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेन चीज आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है ना? और इस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे। तो अब क्या है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आज ना सारी प्रॉपर्टीज बेस्ड करेंगे, और एग्जाम में ना इनके आने के चांसेस रिलेटिवली बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द डायरेक्ट। डायरेक्ट में आएगा भी तो दो तीन नंबर वाला ही आएगा, तो बहुत मुश्किल वाला नहीं आएगा। तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हो। तो क्या करोगे इसका? जैसे मान लो लाप्लास का ये आ गया, पहला दूसरा तीसरा। अब क्वेश्चन ये होता है कि लाप्लास ऑफ कहीं पे भी ई रेज टू पावर एटी निकालना है। ठीक है जी? तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर एटी करोगे तो ठीक वन है। अपॉन एस माइनस ए। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, नोटेशंस में लिख लेते हैं। जैसे एफ टी है, तो इनका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। ऐसे एक बार लगा देते हैं। बार मतलब ये है कि ऑलरेडी शिफ्टिंग हो रखी है, मतलब शिफ्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी क्या हो रखा है? शिफ्टिंग हो रखी है हमारी। तो ये तरीका होता है लिखने का। क्या मतलब? एग्जाम्पल है जहां पे क्या है, वेयर जो हमारा एफ एस है वो क्या है? लाप्लास ऑफ एफ टी है। ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में आता भी रहता है। जैसे कहोगे कि सर क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे अप्लाई करना चाह रहे हो? जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं, आपसे ये पूछते हैं ई रेज टू पावर टू टी, टी रेज टू पावर थ्री। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो सबसे पहले इसमें फंक्शन क्या हो गया? जो ई के साथ मल्टीप्लाई है वो फंक्शन आ गया। तो एक तरीके से इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ टी इज इक्वल टू टी क्यू। अब पहला स्टेप में करना है कि इसका आपको लाप्लास निकालना है। लाप्लास ऑफ एफ टी निकालोगे, टी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? थ्री बाय एस एस फोर अपॉन एस फोर। हाँ, ये आपने यहां पढ़ा हुआ है ना बेटा? क्या टी क्यू करोगे तो थ्री फैक्टोरियल बाय एस फोर, ये यहां से तो क्लियर हो फिर जाए। एस माइनस टू हो जाएगा। हाँ, ये थ्री फैक्टोरियल बाय एस रेज टू पावर फोर आ जाएगा। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर आप इसके साथ एफ टी करते हो, ठीक है ना जी, मतलब किसके साथ करना है? वन टी क्यू के साथ करना है। तो ये रूल कहता है कि जहां जहां एस है ना, ये मतलब ये कहता है कि एक तरीके से एस को आप रिप्लेस कर लो एस माइनस टू ए से। ये मतलब है, अब यहां पे ए क्या है? टू है। तो जो भी आपका आंसर आ जाए, वहां पे जहां जहां एस है वहां पे क्या हो जाएगा? एस माइनस टू से रिप्लेस कर लो, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्या करना है? पहले ई को भूल जाओ, भूल गए। पहले जो ई के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड रिजल्ट में से लगा लो।
लगा लिया आपने। टी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल एस रेज टू पावर एन प्लस वन, तो 3 फैक्टोरियल एस माइनस टू रेज टू पावर 4 आ गया, नहीं ये आ गया। अब कहता है जो भी ई के साथ मल्टीप्लाई हो उसमें जो टी का कॉफिशिएंट है, टी का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अब ये जो होल है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या रिप्लेस करना है, जहां जहां एस है वहां पे आपको एस माइनस टू से रिप्लेस करना है। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे कि जहां जहां भी आपकी एस की रिप्लेसिंग है वहां पे क्या लिख लोगे, एस माइनस टू। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब 4-5 ऐसे और कराता हूं तो क्लियर होगा। जैसे मान लो लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर 3t है, साइन है हमारा 4t, सपोज कर लो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो लाप्लास ऑफ साइन 4t निकालोगे। साइन 4t का क्या फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला में देखो वापस जाना पड़ेगा, इसको करोगे तो बार बार आ जाएगा। ये कहता है 4/s² प्लस 4a², ए बाई, तो ए क्या है हमारा, इसका ए, तो 4/s² प्लस 4a², ये आपने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, ये आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है ना, तो मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी s² प्लस 16, साइन वाला लगा लिया आपने, पहला साइन 80 का फॉर्मूला लगा लिया। अच्छा, जैसे ही हमारे पास साइन 80 आ गया, ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जब भी आप ई शिफ्ट करना है, क्यों बोलते हैं इसको, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये ना एस को शिफ्ट कर देता है, कितने से, ए से। अब जैसे मान लो ई रेज टू पावर 3t इंटू साइन 4t करोगे, तो क्या करोगे, जहां जहां एस है ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर है जो शिफ्ट करेगा एस को, कहां से, एस माइनस 3 से। तो बस आंसर आ जाएगा ये s-3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इस टाइप से कर पाओगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आपको। कॉस हाइपरबोलिक 3t, तो कॉस ई रेज टू पावर माइनस टी आ गया, सपोज कर लो, ये करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कॉस सर पहले हाइपरबोलिक कॉस निकालोगे। का फॉर्मूला है। ठीक है ना, कैसे करोगे बताओ, अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक 3t का लाप्लास निकालो। अब ये देखो, हाइपरबोलिक के लिए मैं बार बार क्यों फॉर्मूला पे आ रहा हूं, कि आपको याद हो जाए। ये है s² माइनस a², तो क्या लिखोगे, s/s² माइनस ए क्या है, s² माइनस a² है। थ्री थ्री ठीक है जी, a² क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, तो अब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा s² माइनस 9। तो ये तो आपने कॉस हाइपरबोलिक की करी। अब अगर आपको नेक्स्ट वाला में करना है, नेक्स्ट वाला में क्या करना है, लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक 3t। ठीक है जी, तो क्या होगा बताओ। सर s/s हाँ, प्लस अब टी का ये शिफ्ट करेगा, कितने से शिफ्ट करेगा, ये जो ऑपरेटर है इसका काम क्या है, एस को एस माइनस माइनस 1 से शिफ्ट करना, मतलब एस प्लस 1 से चेंज कर देगा। तो जो आपका नेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3s+1 माइनस 9। तो यहां से आपका ये किसका ऑपरेटर आ जाएगा, हाइपरबोलिक का आ जाएगा। तो ये तो कुछ डायरेक्ट आ गया, लेकिन कई बार एग्जाम में ना, जो एग्जाम में आता है, एक बार मैं देख लूं क्या क्वेश्चन, चलो मैं एक बता ही देता हूं फिर देखूंगा। जैसे लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर 2t साइन 4t कॉस t, ऐसे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के आने के रिलेटिवली चांस ज्यादा होते हैं डायरेक्ट की कंपैरिजन में। तो सर फिर साइन है कॉस भी की आइडेंटिटी लगेगी। हाँ जी, तो इस केसेस में क्या होगा, देखो आपको पहला तो इसी को करना है ना, और ये हमने सर लास्ट क्लास में कर रखा है कि सर डिवाइड बाय हाफ साइन होगा ना 4t cos t डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और जब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4t cos t है, तो साइन कैसे ए करोगे, प्लस ये बी साइन a प्लस बी, 2 साइन a cos b, तो साइन 5t आ जाएगा प्लस साइन 3t आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये लाप्लास लगाओगे, और साइन 5t का फिर वापस आते हैं, देखो 5t का 80 का करोगे तो 5/s² प्लस a² आ जाएगा। तो ये आ जाएगा
5/s² प्लस 5a² पहले से आ जाएगा, और यहाँ पे 3/s² प्लस 3a² दूसरे से आ जाएगा। तो ये लेकिन अभी आपने किसका निकाला है? ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है वो sin40 cos t का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप इस टाइप से कर सकते हो, और जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो अब आपको अगर इसमें शिफ्टिंग करनी है, जैसे ये तो किसका है, अब अगर आपको शिफ्टिंग करनी है किसकी, e⁻²t sin40 cos t की, तो ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है ये कहता है पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो s से s-2 में चला जाएगा। तो यहां से निकालोगे ये 1/2, ये है हमारा 5/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको लिख ही लो, ओपन करके लिख लो, अब कोई बात नहीं। 25 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इनको एलसीएम उलसीएम लेके करना मत, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एलसीएम ले करके आप मल्टीप्लाई करोगे, ओपन करोगे, तो मतलब सजेस्टेड यही होता है कि छोड़ देना। अगर आधा नंबर लूज भी करना है तो क्या बताऊं, ये ओपन करके देखोगे तो नीचे फिर प्रोडक्ट मत करना। अगर ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व भी कर लेना तो नीचे प्रोडक्ट में ही रखना। तो इस टाइप से ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, जहां पे ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। अब ऐसे ही कोई भी आएगा फॉर्मूला, इसमें कुछ भी दे देंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ e⁻⁻²t sin²t। यहां भी जो भी आपने पिछली क्लास में करा है नॉर्मल ऑपरेटर में कुछ भी दे देंगे, sin³ या लाप्लास ऑफ कोई भी, मतलब कहीं भी दे सकते हैं, e⁻⁻t sin40, कहीं भी कोई भी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। मतलब ये एक तरह से ना इंपॉर्टेंट टाइप के ही क्वेश्चन है। अब कौन सा आएगा उसका तो पक्का कोई एश्योरेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ट्रिगो के साथ वो क्या करते हैं ना, इसको मिंगल कर देते हैं। मतलब ट्रिगो के साथ एक्सपोनेंशियल मिला देते हैं और ट्रिगो का सीधा नहीं देते, घुमा उमा के दे देते हैं। तो ये तो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। ये पहली जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, पहले सारा प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ ही इनके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के देख लेंगे कि क्या होता है। अब जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है वो बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन विद टीएन। मतलब ये भी एक शिफ्ट का ही कुछ है, लेकिन ये टीएन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इंटू FT/dt। ये रूल है, क्या करोगे, टीएन इंटू FT/dt है। आया समझ में? ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टीएन इंटू FT/dt कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, टीएन का एक रूल होता है इनका कि जितनी बार है ना उतना -1⁻n कर लो, और क्या कर लो, शिफ्टिंग बताओ, d(n/d(Sn) इंटू fs। कहोगे ये क्या बताना चाह रहे हो, ये fs के ऊपर ऐसे बार इसलिए लगा देते हैं कि इसका मतलब है ये वो फंक्शन है जिस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लग गया है, ft पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लग के ऐसे आए कि आपको नोटेशंस में दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो ये वाला जो पार्ट है ये आप फॉर्मूला है, लेकिन ज्यादा टीएन तक की जरूरत पड़ती नहीं। जो ज्यादा हमारे पास एप्लीकेबल होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये क्या कहते हैं, T इंटू FT, एक ही पावर हो, तो एक पावर हो तो -1⁻1 आ जाएगा, तो d/dSn इंटू FS, एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर लो। जैसे 2 तक आ गया, मान लो T² इंटू FT आ गया, तो -1⁻2 d/d2/ds² इंटू FS, ऐसे निकाल पाओगे। 3 तक आ गया, 3 तक तो वैसे कम ही चांस है, तो -1³ करोगे तो -1 d3/ds³ इंटू FS आ गया।
ये हमारे रूल्स हैं जो आपको मतलब अप्लाई करने हैं। किसके लिए अप्लाई करने हैं? अगर मल्टीप्लिकेशंस का रूल आ जाएगा तो मैं करके दिखाता हूं, तभी ये समझ में आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आपको L इंटू टी इंटू ऐसा क्वेश्चन करना है साइन 2t, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहां से एफ टी मार्क करो। ये आपका एफ टी है साइन 2t। और सबसे पहले क्या करोगे, लाप्लास ऑफ टी साइन 2t निकालना है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू निकाल लो। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पॉइंट आ गया जी। ये आप कर पाओगे लाप्लास ऑफ साइन 2t। क्लियर है ये? सबको क्लियर है ना बेटा? अब रूल कहता है कि इसमें एक टी से मल्टीप्लाई करोगे, टी इंटू साइन 2t। तो एक से करोगे तो रूल होता है माइनस डी बाई डी एस ओवर ये एस। इसको भी थोड़ा सॉल्व करके ही लिख लो। एस स्क्वायर प्लस 4 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस ले लोगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो चेन रूल लगा लो। एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो -1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर -2s इंटू 2s। ये आ जाएगा 4s बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस प्रोसेस हो गई। तो यही ये कहना है कि इस टाइप से करोगे। एक आप करके देखो जरा। मतलब लाप्लास ऑफ टी है कॉस ऑफ 3t। करना जरा, 2 मिनट लगाओ इसको करने के लिए। एक बार पीछे मल्टीप्लीकेशन। करना, हम्म। पीछे करना एक बार। पिछला स्लाइड देखना। साइड हट जाता हूं बेटा। सिद्धार्थ, ये आ रहा है बेटा समझ में? हाँ जी सर। हाँ, कभी नहीं आए तो पूछ लेना। विराज, आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको ये करना है टी कॉस 3t, तो कैसे करोगे? सबसे पहले कॉस 3t का निकालोगे। ठीक है, अब ये कॉस 3t का निकालोगे तो कैसा होगा? कॉस 3t का फॉर्मूला पता ही है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये हमारा कॉस 3t का है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अब अगर आपको t कॉस 3t करना है तो क्या करोगे? माइनस डी बाई डी एस, फॉर्मूला वही आएगा एक ही बार में। ज्यादातर यही आता है, या दो वाला। अभी एक दो वाला करके भी दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा दो वाला क्यों नहीं आता, बिकॉज वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 9 एस का 1 माइनस एस इंटू 2s। डिफ्रेंशिएट करोगे ना, क्वोशिएंट रूल, v का स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड, यही लगाओगे ना क्वोशिएंट रूल। u बाई v का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी बी बाई डी एक्स। ये करोगे तो इससे क्या हो गया? अब जो भी आंसर आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो 9 माइनस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर बाई 9, हाँ मैंने कैलकुलेट ठीक किया है, कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर टी है तो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ दे, एंड ऑल्सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस 3t, ऐसे पूछ दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस है
तो अगर आपको लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस 3t पूछे तो क्या करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा, माइनस साइन हट जाएगा, d2/ds² इंटू एफ एस, यही होगा। अब एक बार तो आप कर चुके हो, तो एक बार वापस करके ये लिख लो, s² + 9 का होल स्क्वायर कर लोगे। अब क्वोशिएंट रूल यहां लगना पड़ेगा, और ये आपको पता ही है, क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ये आसान नहीं होगा करना। 9 का होल 4 पावर, फिर ये s² + 9 इंटू s² का 2s माइनस s² - 9, s² + 9 का होल स्क्वायर, और s² + 9 का चेन रूल लगाओगे, s² + 9 इंटू 2s। तो ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि नहीं आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे इस करके। केस में सर, इस केस में जो दूसरा वाला सोल्यूशन है सर, इसमें माइनस डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा डबल। हाँ बेटा, जब ये पावर होता है ना, तो -1⁻n हो जाता है। तो अगर 2 करोगे तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, d2/ds² आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, d3/ds³ इंटू fs हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? टू वाले का बना दो पूरा। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया ना बेटा? यस जी सर। सर। ये कहाँ चला गया, एक्स्ट्रा कहाँ चला गया पेज? अब 7th है, नहीं अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ये इसको बोलते हैं डिवीजन बाय टी। किससे डिवाइड करना है? टी से डिवाइड करना है आपको। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, उसको किससे डिवाइड करना है आपको? टी से करना है। तो टी से करना है तो क्या होगा, इनका जैसे ये फॉर्मूला होता है d/d, कोई भी है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft/t है। तो है ना, इनका रूल क्या होता है? इनका रूल होता है s से इंफिनिटी fs/ds। ये रूल होता है, आपको डायरेक्ट रूल लिखना है क्या, मतलब इंटीग्रेट कर एफ एस निकाल लो, और उसका इंटीग्रेशन कहां से होगा, एस से इंफिनिटी होगा। तो ये आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको यहां सर ये से कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या कह रहे हो? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिवीजन बाय टी की है बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, कि अगर कभी आपको डिवीजन करना है तो आप ऐसे ही लिख पाओगे। कहीं पे भी क्वेश्चन में आपके पास डिवीजन की कोई प्रॉपर्टी आ गई कि डिवाइड करना है जी टी से, अभी तक मल्टीप्लाई करना सीख लिया था, शिफ्टिंग सीख लिया था, और अगर कोई ऐसे डिवीजन की प्रॉपर्टी आएगी तो आप उसको ऐसे ही लिख पाओगे कि डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, मतलब जो भी एफ एस है, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे? इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं डिवीजन का। ये आया हुआ है एग्जाम में ना, जैसे ये देखो, क्वेश्चन है डिवीजन का, जैसे लाप्लास ऑफ साइन 80 निकालना है बाई टी निकालना है, ऐसे सपोज कर लो, या पहले एक आसान वाला ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, 1 - e⁻t/t, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो क्या करोगे इसको, सबसे पहले तो 1 - et का निकालोगे,
तो इनका सॉल्यूशन देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल। 1 - ET/T निकालना है आपको। कहाँ से सॉल्व करना है? जहां का भी पॉइंट है। पहले ब्रेक कर देते हाँ हैं। जी। पहले तो 1 - ET का निकाल लोगे। लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ ET। लाप्लास ऑफ 1 का वैसे तो मैंने आपको इंडिविजुअली बताया था, लेकिन एकदम से कैसे आ जाते हैं इतनी सारे आगे। नहीं जाएगी। आ जा लेकिन उस वाले कमरे में बैठा दो, उस वाले कमरे में लेकिन लेकिन अगर आपको टीवी देखना है, टीवी। आ जा अरे अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहे तो 0 करके निकाल लेना। n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल s⁻⁴ मतलब ये tn लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 1/s आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी है जहां से आप लाप्लास की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसकी भी मतलब इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। तो लाप्लास ऑफ 1 आपको पता है क्या होता है? 1/s। और ET का क्या होता है? s - a होता है। तो a जगह ऐसा आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लाप्लास की प्रॉपर्टी हो जाएगी, 1 की आ जाएगी 1/s - 1/s - a। तो आपको ये समझ में आ गया कि फंक्शन आपका ये था। इनफैक्ट इसको उसी फॉर्मेट पे लिख लेना जिस फॉर्मेट पे आप कर रहे हो, FT/T। तो ये आपका फंक्शन पूरा आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये आपका मेन फंक्शन आ गया, लाप्लास ऑफ 1 - ET का। अब क्या करना है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको t से डिवाइड भी करना है। तो अगर आपको t से डिवाइड करना है तो रूल क्या कहता है कि आपको s से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे बताओ? s से इंफिनिटी 1/s 1/s - 1ds। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको बेटा? वंस ये क्लियर है आपको? सर हाँ। सर अगर हम ये टी 1/t और e⁻t/t को ब्रेक कर देंगे और फिर लाप्लास लेंगे अलग अलग, तो हो सकता है उससे भी। तो क्या कह रहे हो? सर 1 और जैसे ET को अलग अलग करके होने में दिक्कत नहीं है बेटा। बट एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें एक लिमिट लगेगी। ये इन्फिनिटी वाला देख रहे हो? तभी इसमें ना यस सर। थोड़े 3-4 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, बिकॉज ये इन्फिनिटी वाले में लिमिट में या तो एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा या इन्फिनिटी का लिमिट लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये सर बट पार्ट जो है ना। हाँ। वैसे अगर मतलब राज भी सही कह रहा है कि जैसे सर अगर हम इसको ब्रेक कर दें टी के नीचे उसको ले जाएं फिर उसको रेसिप्रोकल कर दे ऊपर तो सर प्रॉपर्टी अलग लग जाएगी हमारी। सर प्रॉपर्टी तो फिर हम मल्टीप्लाई वाली लगा सकते हैं जो हमने पिछली लगाई थी जैसे उसमें दिक्कत नहीं बेटा, मैं क्या बता रहा हूं कि चलो वो भी आपके भी क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूं। आप यही कह रहे हो ना, 1/t - ET/t करके अलग अलग करके कर लो। उस पार्ट पे भी आते हैं। लेकिन एक बार पहले जैसे मैं बता रहा हूं ना कि इसको पूरे को एज ए फंक्शन ले लो FT, और नीचा वाला सिंगल टी है। या तो 2 करके कंबाइन करो या 1 करके कंबाइन करो, फर्क तो कुछ होता नहीं। क्यों? आपने पढ़ रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? FT - GT। आपको पता है कि लाप्लास ऑफ FT माइनस लाप्लास ऑफ GT होता है। तो टेक्निकली तो आप गलत हो ही नहीं ना बेटा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? टेक्निकली तो पाकिस्तान भी नहीं गलत है, ड्रोन भेजे जा रहा है और इंडिया वाला मार मार के तुम्बा बना रहे हैं उसका। ठीक है ना? तो बात क्या है कि क्या हमारे पास रियलिटी वाले पॉइंट पे कैसा करना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा जैसे आगे आएगा ना तो क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा करने का हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। अभी तो ये तो क्लियर है यहां तक। ये बताओ, हमने इसको पूरा FT ले लिया और T करना है तो FT का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, और FT का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद S से इंफिनिटी कर लोगे तो ये यहां से आ जाएगा 1/s से s - 1। ठीक है ना बेटा? क्लियर? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1/s - 1/s - 1। थोड़े छोटे मोटे ना इंटीग्रेशन याद रखने हैं, तो वो मैं ना लिखता चला जाऊंगा। अभी पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने का टाइम नहीं है और पढ़ के भी नहीं कर पाओगे। अब 12th की बुक लोगे ना परेशानी हो जाओगे। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? log x होता है। या अगर हमारे पास 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है, ये है log ऑफ ax प्लस b/a। ये आ गया बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log s।
और वैसे तो मॉड वर्ड होता है, लेकिन मॉड की बाद में कर लेंगे, log s माइनस वन। एस का कोई कोफिशिएंट होता है तो डिवाइड होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लोगे। और ये जो लिमिट है ये हमारी s से इंफिनिटी आ जाती है। अब ना इसमें log की प्रॉपर्टी लगा लो, log की भी प्रॉपर्टी पता है आपको, log m माइनस log n क्या होता है हमारा, log ऑफ m बाई n होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगा लोगे तो क्या हो जाएगा यहां से, s टू इंफिनिटी log ऑफ s बाई s माइनस वन ds। सॉरी, इंटीग्रेट हो गया है, तो इंटीग्रेट होने के बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और लिमिट आपको पता है जैसे एंड में लगाते हो वैसे निकालोगे। अब ये है s से इंफिनिटी। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप इस पे लिमिट लगाना। अब इंफिनिटी की वैल्यू रखनी है तो अपर लिमिट में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस वन करोगे, और लोअर लिमिट में जहां जहां s है वहां पे s माइनस वन करोगे। यही है ना। अब प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है, क्या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो लॉग इंफिनिटी तो आपको पता है इंफिनिटी होता है, और ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो तभी जब आपको अगर इसकी लिमिट लगानी है तो क्या लगानी पड़ेगी इसकी, इन पे ना इनका एक एल हॉपिटल रूल होता है, वही लगा लो। आप ऐसे लिखो इस पे, फिर ना इंफिनिटी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही मत करो, बिकॉज वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लो s बाई एस माइनस वन, और जब भी इंफिनिटी की लिमिट लगानी हो तो आप लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी लगाओ, ऐसे लगाओ, ठीक है ना। और एक रूल होता है जिसको आप पढ़ते हो एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर कहीं हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या जीरो बाय जीरो हो जाए, कहीं पे एफ एक्स बाई जी एक्स पे आ जाए, तो ये कहता है कि इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो। अब जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो आपको पता चल गया ये ऊपर भी इंफिनिटी है नीचे भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एल हॉपिटल लगाओ, एस को डिफरेंशिएट कर लो तो ये वन आ जाएगा, और एस माइनस वन का भी डिफरेंशिएट वन आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग वन बाय वन आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद, माइनस लॉग एस बाय एस माइनस वन आ जाएगा, अगर यहां के बाद आप ऐसे बात करते हो तो। और अब क्या होगा, log वन की वैल्यू वैसे ही याद रखना, ये कैलकुलेटर चलाने की जरूरत ही नहीं है। जो जो काम की चीज है ना, फॉर्मूला जो बैक के फॉर्मूला है, चाहे वो 11th का है या 12th का है, वो मैं इधर साइड में लिख दिया हूं, ठीक है ना। सेव करके भी भेज दूंगा अगर तब तक ठीक ठाक रहा सब तो log वन का क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। log वन जीरो होता है, माइनस log s बाय एस माइनस वन। अब इसमें कर सकते हो, माइनस हटाना है तो आप s बाय एस माइनस वन का पावर माइनस वन कर सकते हो, और माइनस वन से टेक्निकली क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो यहां से आप कर पाओगे log s माइनस वन बाय एस कर पाओगे। तो ये है आपका आंसर, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हम अलग अलग करते तो, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है ना सबको, नहीं है तो बताना ना, मैं एक बार इसको सर पूरा इसमें रिपीट करता हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई थी तो सर अपर लिमिट तो हमारी 5 और लोअर तो हमारी s है ना। अपर तो लिमिट एस कहाँ है, एस से लोअर इंफिनिटी, लिमिट अपर लिमिट तो लोअर इंफिनिटी है। लिमिट तो अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। पर हाँ सर तो जैसे हम इंफिनिटी को, हाँ क्या कह हाँ रहे हो हाँ बेटा, हाँ सर वही वाला पॉइंट पूछना था कि हाँ तो कैसे हम। इंफिनिटी को तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो ही मत, ये तो फिर भी थोड़े आसान आसान वाले, आगे और कॉम्प्लिकेटेड होगा, साइन वन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अपर लिमिट को आप इंफिनिटी पे नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना। अपर लिमिट को कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट को जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मतलब जब इंफिनिटी है ना तो लिमिट लगा के सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि लिमिट में क्या होता है ना, फ्रीडम आ जाता है। लिमिट लगाने के बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो इसको उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी ने 12th में ऐसे भी पढ़ा होगा तो ऐसा भी कोई कर सकता है कि सर एस है, एस माइनस वन है। याद करो जब आप जेईई की तैयारी कर रहे होगे तो आप, सीबीएसई में तो था नहीं, कि जब भी कभी ऐसा होता था तो आप हाईएस्ट पावर से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते थे। तो ये भी चलेगा, अगर एल हॉपिटल नहीं लगाना है तो एस से डिवाइड कर लो, तो वन बाय ये क्या हो जाएगा, वन बाय एस, वन माइनस वन बाय एस, और जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होती है तो वो आंसर जीरो हो जाता है, वन माइनस जीरो। तो ये log वन आ गया। ये दूसरा तरीका है,
अगर आप एल हॉपिटल रूल नहीं बनाओगे तो, क्योंकि ना क्वेश्चन में आता है कि डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, तो अगर इनमें किसी का आंसर इंफिनिटी हो गया तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो ये तरीका होगा। मैं 2 मिनट लगा के एक बार आपको वो बताता हूं, एक दो और ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे आप कह रहे थे सर कि 1/t का अलग ले लो, ET/t का अलग ले लो, तब भी करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एस से इंफिनिटी dt, एस से इंफिनिटी dt, ये आ जाएगा log t। अब यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम इसीलिए है कि जब आप इसको इंटीग्रेट, ये 1/t है ना, तो ये तो 1/s ही आ जाएगा, 1/s का सीधा आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे ना log इंफिनिटी माइनस log s, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये इनडिटरमिनेट नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो तभी इसका क्या है ना, इसका कॉम्बिनेशन जब इसके साथ बनता है तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है। आया समझ में कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कि टेक्निकली बिल्कुल गलत नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिट लगानी है। और लिमिट भी कैसी लगानी है, उसमें एक लिमिट इंफिनिटी बाय फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला ही कहता है कि भैया लिमिट को हमें इंफिनिटी पे जानी पड़ेगी। कहा, ये देखो ये, तो इंफिनिटी तो लगेगी ना, और इंफिनिटी लगेगी तो आपको पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो तभी आपको ऐसा करना चाहिए। मैं एक दो और कराता हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एक जैसे बार ये पुरानी स्लाइड दिखा था। क्या कह रहे हैं, लास्ट स्लाइड दिखाने के लिए कह रहे हैं? हाँ सर, इससे पुरानी होगी। इसके पहले वाला? हाँ, लास्ट वो जो स्टेप था ना, हाँ सर। ठीक है सर। अब ना इन पे 4-5 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक साथ ही लिख देता हूं, फिर एक एक करके उसको सेटल करते हैं, जो मतलब बुक्स में अवेलेबल है या कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है। L ऑफ e रेज टू पावर माइनस टी साइन t/t, एक तो ये दे रखा गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मतलब एग्जाम के लिए आ सकते हैं। एक ऐसा दे रखा गया है, हाँ ये आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, GGS IPU में आ रखा है, ये 2014 में आ रखा है शायद। हाँ, ये है लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर AT माइनस कॉस BT/t। ये है हमारा, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। ये है हमारा लाप्लास ऑफ, ये आ तो नहीं रखा गया, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आ सकता है। t² मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जैसे अगला है हमारा लाप्लास ऑफ कॉस AT माइनस, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंशिएशन वाला करो ना करो, मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन उसमें तो ठीक है, डिफरेंशिएशन में गलती होगी तो तभी का गलती होगी। अदरवाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए। कुछ इस फॉर्मेट में भी पूछ रहे हैं कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ऐसे पूछ रहे हैं। इवेल्युएट लाप्लास ऑफ साइन AT/t, डज लाप्लास ऑफ cos AT/t एग्जिस्ट। इन सब टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबका वही रूल है, मतलब t से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो और t से नीचे वाले को फिर इंटीग्रेट करो। सारे क्वेश्चन एक साथ ही लिख दिया है कि आप उससे मतलब थोड़ा बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज भी कर पाओगे और प्रोसेस भी आपके दिमाग में चलता रहेगा कि इस प्रोसेस को कैसे करें। पहले नंबर की बात करते हैं, देखो जरा फर्स्ट नंबर, लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर माइनस t साइन t/t,
साइन टी बाई टी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी से कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला लगाने के लिए अगर कंपेयर करते हो आप, तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? मतलब यही एफ टी है हमारा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी साइन टी। अब ये इतना स्ट्रेट नहीं है, इसमें सीधा साइन टी का, इसमें भी दो लगेगी पहले। इसको अगर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले तो लाप्लास ऑफ साइन टी का निकालोगे। साइन टी का फॉर्मूला होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए वही है जो टी के साथ मल्टीप्लाइड होता है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या कर लोगे? शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी। ई टी साइन टी ये क्या कहता है? शिफ्ट एस बाई एस माइनस माइनस वन, तो एस प्लस वन से शिफ्ट करोगे। एस प्लस वन से शिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा बताओ? ज्यादा समस्या है ही नहीं, मतलब जो भी आंसर है तो उनमें जहां जहां एस है वहां पे एस प्लस ए स्क्वायर कर लो, यही ना। अब तो ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी आ गई हमारी। अब अगर आपको यहां पे लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी बाई टी निकालना है, तो साइन टी बाई टी निकालना है तो क्या है? जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रखा है वो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? एस से इंफिनिटी तक। ये पॉइंट लगेगा। अब इंटीग्रेशंस में एक फॉर्मूला लगेगा जो शायद आपको याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। ये हमारा है टेन इनवर्स एक्स बाई ए इंटू वन बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। और अगर इसी का स्पेशल टाइप होता है जब आप dx निकाल लेते हो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस ये आता है टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पे इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स के जगह पे पूरा ही एस प्लस वन है, नीचे वन है, लिखो ना लिखो वन बाय वन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये एस से इंफिनिटी आ जाएगी। अब क्या है? टेन इनवर्स इंफिनिटी, लिमिट लगा लो इसमें। इनवर्स में तो आपको पता ही है, टेन इनवर्स में लग जाती है, लॉग में नहीं डायरेक्ट लगती है, पॉलिनोमियल में नहीं लगती है। इनवर्स में तो आपको पता है 1090 पे इंफिनिटी होता है, तो सीधा लिख लो ये टेन इनवर्स एस प्लस वन आ जाएगा। अब ये टेन इनवर्स इंफिनिटी कहां पे होती है? 90 पे होती है, तो 90 माइनस टेन इनवर्स एस प्लस वन हो जाएगा। और एक रूल भी होता है इनवर्स का कि क्या, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो इसको अगर और ब्रेक करके लिखोगे, बिकॉज कई बार ना प्रूफ करने के लिए भी दे देते हैं, तो ये कॉट इनवर्स में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बन के आएगा जो 6 मार्क्स में आ सकता है। इनफैक्ट आया भी इतने पे ही होगा। तो ना थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हैं, ये 5-7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब याद रखोगे। ठीक है बेटा, ये आ गया सबको समझ में? विराज क्लियर है बेटा आपको? यस सर। वंश आपको भी क्लियर है बेटा, या कुछ रिपीट करना है? यस सर। सिद्धार्थ रिपीट करना है बेटा कुछ इसमें? क्लियर है सर। अक्षत? चलो कोई बात नहीं, एक दो और ऐसे करेंगे नहीं ना सर, इसके आगे वाले। समझ आ गया सर, ये तो एक बार आ पहले गया भी ना? कर ही हाँ, सकते हैं। तो एक दो और, मतलब इसमें मेनली जो जो आपको देखना है वो क्या देखना है, इंटीग्रेशन पे ही मामला आके बच्चों का अटकता है।
अदरवाइज स्टार्ट वाले तो कर ही लेते हैं, स्टार्ट वाले में ज्यादा दिक्कत आती नहीं। ठीक है, जैसे अब ऐसे मान लो एक एग्जिस्ट वाला कर लेते हैं, अब बाकी वाला भी कर लेंगे बीच में, सबका हिंट बता दूंगा। बट ये जो एक एग्जिस्ट वाला है जी, साइन 80/t डज एग्जिस्ट। तो जैसे मान लो ये फिफ्थ है, लाप्लास ऑफ साइन 80 है, लाप्लास ऑफ साइन 80 का क्या करोगे? कहाँ है, कहाँ चला गया यार? 80/t है, साइन 80/t है, तो कैसे करोगे, सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो लाप्लास ऑफ साइन 80 का कैलकुलेट करोगे। 80 की कहानी क्या आ जाएगी, a/s² प्लस a²। अब आप लाप्लास ऑफ साइन 80/t करोगे तो इंटीग्रेट करोगे s से इंफिनिटी a/s² प्लस a² ds, यही करोगे ना। अब इसको सॉल्व करोगे, s² प्लस a² अभी पढ़ा है tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/a tan इनवर्स s/a। अब ये s से इंफिनिटी है, अब s से इंफिनिटी है तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स में लिमिट सीधा ही लगा लोगे, a कट ही कर लो, और tan इनवर्स क्या, इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s/a। अब tan इनवर्स इंफिनिटी तो आपको पता है π/2, और tan इनवर्स s/a यहां भी छोड़ सकते हो, बट कई बार एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दे देते हैं, तो cot इनवर्स s/a लिख पाओगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है। अब ऐसे ही क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट cos 80/t? थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं बिकॉज सिमिलर टाइप का है। अगर मैं आपसे बात करूं cos 80/t का, लाप्लास ऑफ cos 80 है तो s/s² प्लस a²। अब ये क्या करोगे, cos 80/t करोगे तो s/s² प्लस a² इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे s से इंफिनिटी ds। अब इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को कुछ लेट करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं। अब नीचे वाले को लेट करोगे s² प्लस a², तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, वही ना 2s आ जाता है ds। तो अगर आप इसको अब करोगे, मान लो करो या ना करो, ऐसे भी है, या हाफ ऐसे निकाल लो, बिकॉज मैं चाह रहा हूं लिमिट ना चेंज करूं, लिमिट चेंज करूंगा ना तो फिर वो यू में चेंज हो जाएगा। तो आप ना डायरेक्टली इसको क्या कर लो, हाफ इंटू लॉग ऑफ s² प्लस a², सीधा ही लिख लो। अब ये s से इंफिनिटी, अब यहां देखना यहां क्या होगा, तभी मैं आपको इंडिविजुअली करने से मना कर रहा था। अब ये हाफ आ जाएगा, लॉग सीधा ही लगेगा, आपको लिमिट विमिट तो लगेगी नहीं, लॉग इंफिनिटी माइनस लॉग s। अब इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी का मतलब हो जाएगा इंफिनिटी माइनस लॉग s। अब इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड आएगा, तो क्या लिखोगे, नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो लाप्लास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तभी पूछते हैं डज इट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो तभी जब ये दो दो ऐसा लॉग का कॉम्बिनेशन है तो ऊपर नीचे कैंसिल कर देता है, लेकिन दो से ज्यादा मतलब कम हो तो फिर मामला अटक जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। अगर किसी को लगता है रिपीट करना है तो बोलो, मैं रिपीट करता हूं इसको। एक दो और इसी टाइप का कर लेते हैं। कहाँ है, पीछे आ जाते हैं। हाँ सर तो इसमें डायरेक्टली पुट करना था कॉस वाले में। हाँ, डायरेक्टली पुट करोगे ना, एंड में तो आपको डायरेक्टली पुट करना ही है ना बेटा। नहीं भी करोगे तो लिमिट लगा के भी करोगे तो कहां से, अलग होगा ही नहीं कहीं से। सर एक बार दिखा दो। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार दिखा दो वो कॉस वाला। हाँ, पीछे वाला कहाँ चला गया? सर वही कॉस वाला था। ये वाला है, कॉस वाला। जी। हट जाता हूँ साइड से। लाइट ये ज्यादा आ रही है क्या?
सर ये जो आपने किया है ये 2s/s² + a², ये log s² + a² का फॉर्मूला है। अच्छा, इंटीग्रेशन में, ठीक है सर, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको यू ले लो, ऐसे करके, जो मैं अवॉइड करना चाह रहा था। s² + a² इज u, तो क्या होगा, 2s ds = du। तो आप ऐसे लिख लोगे du/u, तो जी du सर, by u, log u आ हाफ, जाएगा। तो हाफ ये log u आ जाएगा। तो u के जगह पे फिर आप वापस आ सकते हो, s² + a², मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हम्म? ठीक है बेटा। हम्म, तो इस टाइप से कर पाओगे। अब एक दो वो कर लेते हैं जो क्वेश्चन था ऐसे। देखो cos 80, इसमें ना एक्चुअली लाप्लास में यही होता है, कुछ आपको मोर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब जो भी होता है ना वो ऐसे ही हो जाता है। यार लाइट क्यों इतनी हो गई, कैमरा भी खराब हो गया लगता है। बस 1 मिनट में बेटा, थोड़ी लाइट वेट ज्यादा लग रही है, पता नहीं। आप लोग को बोर्ड पे स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा है? हम्म। यस सर। ठीक है बेटा। देखो क्या है, अब ऐसे ही है, cos 80 - cos BT बाई टी, ये लाप्लास का है। cos 80 - cos BT बाई टी, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ, cos 80 cos BT क्या। तो सॉल्यूशंस की अगर आप बात करोगे तो ये ना cos 80 है, cos 80 क्या होगा, सीधा ही चलो, cos 80 - cos BT। तो लाप्लास करोगे तो s/s² + a² - s² + b², यही आ गया लाप्लास। अब क्या करना है आपको, cos 80 - cos BT बाई टी। तो लाप्लास का क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, s/s² + a², s/s² + b²। इंटीग्रेट करोगे। अब मैं यही कह रहा था, जब भी ऐसे इंटीग्रेशन का है ना मामला, एस से इन्फिनिटी आए, अब पीछे कर रहे थे तो देखो, अगर आपको यहां सॉल्व करना है तो 2s चाहिए होगा, यहां भी सॉल्व करना है तो आपको 2s चाहिए होगा, तो 2 से डिवाइड कर लो और डायरेक्टली फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लो। क्या है, log ऑफ s² + a² - log ऑफ s² + b², और लिमिट कहां से आ जाएगा, s से इन्फिनिटी। अब आप इसको लिख लोगे हाफ ऑफ log ऑफ m - log n की प्रॉपर्टी लगा लो, ये कहां से होगा, ये s से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब क्या है देखो, अब अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो पहला जब अपर लिमिट लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा, s टेंस टू इंफिनिटी log ऑफ s² + a², s² + b²। लोअर में तो कुछ जरूरत ही नहीं, लोअर में तो जो फॉर्मूला है वही आ जाएगा, s² + b², बिकॉज ऐसी तो सब्स्टिट्यूट करोगे। आई थिंक यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप इन्फिनिटी रख रहे हो, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है ये,
तो इनको ना आप क्या कर लो, एल हॉपिटल रूल से इसको डिफरेंशिएट कर लो। कैसे? एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ये एक बार में क्या हो जाएगा, लॉग एस स्क्वायर का 2s और नीचे भी 2s आ जाएगा, और ये कट करके ही 1 आ जाएगा, तो लॉग 1 आ जाएगा। तो माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लॉग 1 0 हो जाता है, और लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपको। एक बार बच्चा बोलता है सर ये जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो कट के 1 ही आ जाता है, तो इसका आंसर 0 ना लिख दो। तो वैसे तो बात टेक्निकली सही बोल रहा था कि सर एल हॉपिटल कहाँ आप दिमाग घुमाए जा रहे हो, एल हॉपिटल में दिक्कत हो जाए तो 0 ही लिख दो। हाँ तो लिख दो, बिकॉज जो भी आईपीयू में अभी तक आया हुआ है उसमें ऐसा मतलब पंगा नहीं है। बट अगर आपको एल हॉपिटल समझ में आ रहा है तो दिक्कत तो है नहीं ना, लॉग अलग ही करो, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो। कोई सर 12th वाले मेथड से करूंगा तो एस स्क्वायर कॉमन ले लो, ऐसे भी ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ये खत्म हो गया, ये एस डिनोमिनेटर में 0 तो लॉग 1 ही आ जाएगा। तो कहीं से भी आप मतलब सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया अच्छे तरीके से समझ में। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ज्यादातर ये कॉस वॉस का ही आता है, साइन का तो सीधा होता है, कॉस वाले में ही ऐसे दिक्कत आती है। सर ये लास्ट वाला स्टेप बता सकते हो, जो लॉग 2s/2s काटा है वो? क्या कह रहे हो? सर एक लॉग 2s/2s जो काटा है वो वाला पार्ट। लॉग का हाँ सर। मैं समझा नहीं क्या पूछ रहा, इसमें तो इन्फिनिटी वाली लिमिट लगनी हम्म। पड़ेगी ना, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से बताओगे क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन। सर एक मिनट, जब हम इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे इस पे तो a² + b² तो मतलब पार्ट में क्लियर नहीं है। मतलब डायरेक्टली ये 0 रख लो, ये कहना चाहते हो? कुछ भी कर लो, लिमिट ही लगानी है, सर लिमिट लगा के देख लो। ये बता दो कि नहीं ये तो मेरे को वो 2s। बच्चे का आइडिया अच्छा लगा कि सर जब ये लॉग में ऊपर नीचे होता है तो हमेशा 0 ही होता है, 1 ही आ जाता है, तो 0 ही लिख लूं क्या? मैंने कहा हाँ देख लो बेटा। सर ये मतलब ये 2s कैसे है बता सकते हो? लिमिट ही लगा लो ना बेटा, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। सर जैसे s² + a² है, इसकी हाँ जगह 2s कैसे आया? हाँ, वो मैंने एल हॉपिटल लगाया ना बेटा। एल हॉपिटल क्या कहता है, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे अलग डिफ्रेंशिएट करो, तो एस का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, 2s, और ए स्क्वायर का 0 आ जाएगा, और ये ऐसे एस स्क्वायर का 0 0। सर एल पर हॉपिटल लगा कर लिया क्यों ना। रहे हैं अभी एल हॉपिटल क्यों लगा रहे हैं हम इस पे? मतलब लिमिट ही तो पुट करनी थी, इन्फिनिटी माइनस हाँ एस वाली। तो कहीं भी कर लो, या तो एल हॉपिटल लगा के एस एस को निपटा दो, ये भी पॉइंट। अब ये एस एस ही कट ही गया तो लॉग 1 आ गया, नहीं तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, और ये दोनों में मतलब करोगे तो आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली इसका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है, तो आप इसको सीधा सीधा भी अप्लाई कर सकते हो। ओके सर। ठीक है ये सर किसी भी केस में अगर लॉग में इन्फिनिटी होता है तो 0 ही आ रहा है वो तो, हाँ ठीक है। हाँ, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी होता है तो हम्म। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन जो अब प्रीवियस ईयर में, अब देखो आपके पास इनफैक्ट 3 प्रॉपर्टी हो गई। क्या प्रॉपर्टी हो गई आज जो पढ़ी थी? एक तो फर्स्ट शिफ्टिंग, e⁻⁴ ये फर्स्ट शिफ्टिंग आ गई, मतलब ये क्या होता है, f(s - a) आता है। दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सर मल्टीप्लीकेशन विद वो tn। हाँ
मतलब टी एन एफ टी पढ़ी थी, तो क्या फॉर्मूला है, एफ एस माइनस, अगर ये लिख लोगे -1 raised to power n डी एन एफ एस आ गया। डी क्या है ये, हाँ, रेडिएशन। जितनी बार लिमिट है उसके उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो। और तीसरी क्या पढ़ ली, एफ टी इंटू टी, ये है हमारा एस से इंफिनिटी ई एफ एस डी एस। और टी स्क्वायर आ जाए तो भी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर आ जाए तो 2 बार कर लेना, एक बार एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस निकाल लेना, फिर एक बार और एस से इंफिनिटी एफ एस डी एस निकाल लेना। आया समझ में? जैसे अगर कभी कोई 2 बार आ जाए तो क्या करोगे, एक बार कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद अगली बार भी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर बेटा? आगे अच्छे तरीके से समझ में? तो ये है, जैसे मान लो ये मतलब ये आज का यही है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को हिंट के साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 GGSIPU 2011-2012 में। अब आप देखते रहना कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, और ऑर्डर में ही लगाना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगी, शिफ्टिंग अगर है तो, फिर डिफरेंशिएशन वाला टी वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ तो होता नहीं नॉर्मली, तो आप इस टाइप से कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस टी, और ये साइन 3t, ये है हमारा। बताओ कैसे कैसे करोगे। क्या क्या लगेगा, बोलो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे। सर इसमें तो प्रॉपर्टी 1 अब और फिर पहले तो शिफ्टिंग लगाओ, साइन 3t का। फिर प्रॉपर्टी 2 लगेगी। हाँ जी, शिफ्टिंग लगा ली, 3/s² + 3a²। शिफ्टिंग के बाद क्या लगेगी, ई रेज टू पावर माइनस टी साइन, मतलब ये तो फॉर्मूला लग गया। अब शिफ्टिंग लगाओगे तो क्या करोगे, जहां जहां s है वो s(-1) चला जाएगा, तो s+1 चला जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, s+1 का होल स्क्वायर +3a²। और अब थर्ड में क्या लगाओगे, t ई रेज टू पावर माइनस, अब ये लगेगी मल्टीप्लीकेशन वाली। तो मल्टीप्लीकेशन वाली क्या कहती है, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लो, 3s² 2s+1+9, तो 3 × s² + 2s + 10, 3/s² + 2s + 10। अब इस पे t से मल्टीप्लीकेशन है, तो -d/ds करके अब इस पे रूल लगा लो, मतलब चेन रूल लगा के सॉल्व कर लो। तो इस टाइप के नकली नकली क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता। मतलब बस ये है कि आपको प्रोसेस ठीक से करना है। डिफरेंशिएशन में तो ऐसे कोई मुश्किल आती नहीं, इंटीग्रेशन का कोई पार्ट हो तो फिर भी थोड़ा हो जाता है। एक ना कई बार ये क्वेश्चन ना थोड़े उल्टे डायरेक्शन में भी पूछते हैं, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या उल्टा पूछते हैं। सर एक बार क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो। क्या इसको पूरा सॉल्व करूं? यस सर। 3 ऐसे करोगे ना इसको, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -d/ds है 3 × s² + 2s + 10 का पावर -1 होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो s² 2s + 10 रेज टू पावर -2, चेन रूल लगाओगे 2s + 1, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। अब जैसे कुछ ना क्वेश्चन होता यही है
लेकिन ना इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब लाप्लास नहीं, इंटीग्रेशन का। सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछ के इंटीग्रेशन दे देते। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, ये टाइप एक तरह से 4 है, जहां पे इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन दे देंगे इस टाइप से। तो इनमें ना थोड़ा जुगाड़ करके, हमें लाप्लास का पता है तो हमें लाप्लास में कन्वर्ट कर लेना होता है। लाप्लास का क्या फॉर्मूला था? लाप्लास ऑफ एफ टी है, ये था ई रेज टू पावर डे 1 में एस टी इंटू एफ टी डी टी है। ये है हमारा लाप्लास का फॉर्मूला, ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी है। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे लाप्लास वाले पॉइंट का फॉर्मूला है। कहोगे सर इससे क्या होगा? तो कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग लाप्लास, ऐसे लिख लो, ये टाइप। अब 2 क्वेश्चन कराता हूं तो क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन है, 0 से इंफिनिटी, ये कब लिमिट होती है? 0 से इंफिनिटी। और 0 से इंफिनिटी में क्या दे रखा गया? कोई भी पॉइंट दे रखा गया। जैसे मैं क्वेश्चन एक बार आया हुआ है 2014, वही ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है टी क्यूब ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी, 0 से इंफिनिटी टी क्यूब ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा गया, इंटीग्रेट करना है। अब इनका एक जुगाड़ है, देखो, हमने इंटीग्रेशन हटा के लाप्लास में लाना है। तो रूल क्या कहता है? ई रेज टू पावर माइनस एस टी के साथ जो होता है वो एफ टी होता है। अब कहोगे सर एस है ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, तो एस हम लगा लेंगे अपनी तरफ से। 0 से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी लगा लो अपनी तरफ से, और उसके बाद जो बाकी फालतू चीज है वो सब लिख लो, टी क्यूब साइन टी डी टी, ऐसे लिख सकते हो। वेयर एस क्या है हमारा? एस इज इक्वल टू 1। अगर इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां पे एस की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? पहले बताओ, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे क्यों वो तो बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? एस को इंट्रोड्यूस कर लिया और ये टी क्यू साइन टी कर लिया। अब क्या करोगे बताओ? टी क्यूब साइन टी डी टी है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? टी क्यू साइन टी, यस या नो? वेयर एस तो ये है ही, देखो इनको और इस डेफिनेशन को कंपेयर करो। जो एस टी के साथ है वही हमारा एफ टी है। तो एस टी के ई रेज टू पावर माइनस एस टी के साथ ये है। अब इसको करो, कैलकुलेट करो, इसका लाप्लास निकालो। तो लाप्लास ऑफ साइन टी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1, ऐसे लिख लो। अब लाप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी निकालोगे, तो टी क्यूब है तो क्या करोगे? 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू किसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है? एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का। इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 3 बार। क्यों? यही फॉर्मूला है, यही डेफिनेशन। और जैसे ही एक बार 3 बार डिफ्रेंशिएट हो गया, तो अब क्या करोगे? करते रहो। पहली बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे, डी बाई डी एस, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक डी हट जाएगा, -1 इंटू एस स्क्वायर प्लस -1 इंटू 2s। एक बार हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 बाहर ले लोगे। अब एक बार और कर लो डिफ्रेंशिएट, मतलब जितनी बार डिफ्रेंशिएट करते जाओ ना उतना डी बाई डी एस हटाते जाओ। तो यहां से क्या 2 भी बाहर ले लिया। अब क्या कर लोगे? एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -3 इंटू 2s, इंटू एक 2s है ही ऑलरेडी, प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -2 इंटू क्या 2s का 2।
ये आ जाएगा जी। अब इसमें से कुछ कॉमन सॉमन निकलता है तो निकालो। तो एक बार और टू बाहर ले लोगे। टू 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 कॉमन है, 2 to 4 कॉमन है, 4 तो नहीं है, 2 ही कॉमन है। तो थोड़ा ढंग से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं। 2 बाहर। अब डिफरेंशिएशन ही, आप कोशेंट रूल में कंफर्टेबल हो तो कोशेंट रूल लगाते रहो। तो ये आ जाएगा हमारा 2। ये तो d/ds है, एक 2 और बाहर ले लो तो 4। अब ये क्या है, पावर को लिख लूं, 2s तो 2s²। ये है 2s² s² +1 - 3। यहां तक आ गया 2s² s² +1 - 3 प्लस s² +1 + 2। प्लस ये है हमारा s² +1 का -2 × 2। ये है। एक बार और, अभी अल्टीमेटली इसको हटाना है तो 4 × 2 × इसको फर्स्ट फंक्शन u ले लो, इसको v ले लो। तो 2s² v ले लोगे तो -3। ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल इन द सेंस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। 2s आ जाएगा, फिर यहां से क्या कर लोगे, s² +1 रेज टू पावर -3 s² का 2s कर लोगे। तो ये तो प्रोडक्ट रूल पहले का आ गया। फिर कहां से जाओगे, प्लस इसका करोगे 2 × -2s² +2 रेज टू पावर -3 × 2s। इतना करने के बाद जो आपने s लिया था, नाउ क्या कर लोगे, पुट s = 1। ये जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है तो यही करोगे। क्या सबसे पहला क्या मैनिपुलेट करोगे, e⁻⁻s का मैनिपुलेट करोगे। और जब -s का मैनिपुलेट हो गया तो ये देख लोगे s के किस वैल्यू के लिए दिया हुआ है। जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन ऐसे -3t होता, सपोज कर लो, तो हम लोग क्या करते, सेम लिखते, बस s के जगह पे 3 कर लेते। -2t होता तो सेम लिखते, s के जगह पे क्या लिख लेते, 2 लिख लेते। आया समझ में। तो वो क्वेश्चन देख के मैनिपुलेट होगा तो वहां से कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर एक अभी और, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी तो बचेगा ना, क्योंकि एस इक्वल की वैल्यू हम 1 डालेंगे, फिर हमें इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं, इंटीग्रेट हो रखा है बेटा, दिमाग नहीं लगाना। फिर सर पहले देखो, लैपलास किया, फिर हमने डिफरेंशिएशन वाला ये पार्ट कर देखो, दिया। सुनो मेरी बात, देखो ये इंटीग्रेशन था। अभी तक क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते थे। अब इस इंटीग्रेशन को हमने ट्रांसफॉर्मेशन में निकाल लिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन की सारी वैल्यू निकाल ली। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब वैलिड था, जब एस की वैल्यू 1। तो बस एस के जगह पे 1 रखना है, अब कोई इंटीग्रेशन नहीं होगी। मतलब अच्छा। इंटीग्रेशंस को आपका क्या कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन है, और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। एक और कर लो तो शायद क्लैरिटी आ जाए। ये आया तो नहीं हुआ है। हाँ, 2 क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट में करा देता हूं। एक आया हुआ है 2006 में, पता नहीं वो पहला आया हुआ है कि नहीं। 0 से t, 0 से इंफिनिटी, लिमिट ऑलवेज 0 से इंफिनिटी होगी। ये क्या है, ये है हमारा t e⁻⁻ -2t। t e⁻2t cos t, ये है dt। इसको इंटीग्रेट करना है। 2-3 और लिख लेता हूं जो इस टाइप के क्वेश्चंस। 0 से इंफिनिटी sin t/t dt। 0 से इंफिनिटी, ये है हमारा e−t sin²t/t, e−t sin²t/t dt। और ये फोर्थ है, ये सब 0 से इंफिनिटी वाला ही होगा कहानी। e t−t अब तो है ही नहीं। e⁻⁻2t sin³ t, e⁻⁻2t sin³ dt है। और इसके आगे है हमारा 0 से इंफिनिटी
ये है ही नहीं कुछ। 0 से इन्फिनिटी जब भी लिखा हो cos 60 माइनस साइन 60/t/dt। एक एक करके ये टाइप 4 के क्वेश्चंस। ठीक है जी, क्या करोगे? स्टार्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन देखो, बस इन सब का रूल यही है, मतलब जो वर्किंग रूल है, ये फॉर्मूला है क्या, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी। बस इसमें हर जगह आपको एस शिफ्ट करना है। पहला देखो, फर्स्ट क्या है, लाप 0 से इन्फिनिटी है टी ई रेज टू पावर माइनस 2t cos t dt। t cos t ई रेज टू पावर माइनस 2t है, तो इसको लिख लो माइनस एस टी डी टी। पहले तो s में शिफ्ट करो, वेयर क्या हो जाएगा बताओ, वेयर s इज इक्वल टू कंपेयर करके निकाल लो 2। तो पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। लिख सकते हैं, e का पावर अलग करो, उसके साथ जो भी है। अब ये किसके इक्वल है, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos t, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t cos t निकाल लेना, एंड देन पुट t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2। यही करना, आफ्टर दैट पुट t इज s इज इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन। t cos t का लाप्लास निकालना आता है ना बेटा, लाप्लास निकाल के करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब एक और ऐसे ही जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सर इसमें तो e दे ही नहीं रखा गया, क्या साइन t बाई टी, ई है ही नहीं, dt है, तो क्या करो अपनी तरफ से e इंट्रोड्यूस कर लो। 0 टू माइनस 0s लिख लो, क्या दिक्कत। ई रेज टू पावर क्या होता था, माइनस एस टी ना, साइन टी डी टी को सर है नहीं, तो ई रेज टू पावर माइनस 0 लिख लो, ऐसे लिख सकते हो ना, बिकॉज वो 1 ही हो जाता है। तो इसका मतलब हेयर एस क्या है, हेयर एस इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर है, ये है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बाई टी, एंड फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बाई टी, और उसको पुट एस इज इक्वल टू 0। ये सब सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में निकाल रखे हैं, टी कॉस टी का भी पहले निकाल रखा है। ठीक है जी, टी साइन टी का भी निकाल, जैसे मान लो अगर मैं पीछे से देखूं टी कॉस टी का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, हाँ कॉस टी के जगह पे 3 करके निकाला था, तो रखोगे तो सीधा ही आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब आसान है बिल्कुल, जहां पे 3 है वो उसके जगह 1 हो जाएगा। तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेना, और निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, यही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, जैसे अगर इसको मैं निकाल भी दूं तो साइन टी का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, 1/s² प्लस a², टी है तो s से इन्फिनिटी ds निकाल लोगे, ये सब लिमिट मिट लगाने के बाद रखना ही। तो s से इन्फिनिटी होता है हमारा ये tan इनवर्स s, tan इनवर्स s का s से इन्फिनिटी, तो सर तो 1/-s। हाँ तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s। अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स s। अब इतना निकालने के बाद क्या कर लोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो π/2। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में प्रूफ करने ही दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू π/2। तो नकली क्वेश्चन है, फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई समस्या ही नहीं, नहीं आया तो परेशान होते रहो। ठीक है ना, एक दो और क्वेश्चन फटाफट बता देता हूं कि क्या करोगे, थोड़ा क्लास 5-7 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं बेटा। क्या था, कहाँ क्वेश्चन था, अब यहीं पे बता देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये साइन स्क्वायर टी या साइन 2t है जो भी था,
तो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो इसका हिंट देखो, इसका हिंट ये एफ टी आ जाएगा, और इसको यहां पे मतलब सीधा ही लिख लो एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी, और यहां से एस को कंपेयर करोगे तो एस इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी। अब ये सब पहले क्लास में पढ़ रखा है, साइन क्यूब टी का फॉर्मूला क्या है, और ये एस इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, इसका लिख लोगे, कहोगे सर इसमें भी नहीं है ई, तो कोई बात नहीं, ई रेज टू पावर -0 t लिख लो, नहीं है जहां पे वहां पे ऐसे लिख लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ cos 6t माइनस साइन 6t बाई टी। ठीक है जी, और इसको निकालने के बाद क्या रख लोगे, पुट s इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये अल्टीमेट है, इससे बाहर लाप्लास में इंडिया और बाहर दोनों के बुक में कहीं कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये एक तरह से इन्हीं को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और जितने क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में वो मैंने आपको कराई दिया है। तो अगर इसको थोड़ा ढंग से कर लोगे तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा।